ओके, तो फाइनली आज मैंने मेयर्स चैम्बर ज्वाइन कर लिया भाई। इतना इतना मरा हूँ ना मैं, इतना मरा हूँ, इतना टाइम लगा मेरा, इतना टाइम लगा। तुम सोच भी नहीं सकते मैंने कितना 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 मैंने घिसा है खुद को, कितना घिसा है। सिर्फ एक चीज़ में नहीं भाई, ट्रेडिंग के अंदर मैंने कितना घिसा है भाई। मतलब मैंने ये नहीं कह रहा मैंने पहाड़ तोड़ा, लेकिन जो भी मैं काम करता बहुत डिले होता था, बहुत डिले होता था, बहुत डिले। पहले बैंक का इशू हुआ, फिर एटीएम का, फिर घर में उस कांड का, फिर यहाँ पे मेरा, फिर एक हफ्ता एचडीएफसी में लग गया, फिर इसमें एक हफ्ता ये मार्केट के अंदर लग गया, फिर कहीं जा कर के फिर एक हफ्ता ये मेयर्स चैम्बर ज्वाइन करने में लग गया। आज मैं मेयर्स चैम्बर ज्वाइन कर पाया फ़िलहाल भाई। फाइनली मैं अब मेयर्स चैम्बर ग्रुप में हूँ। तो भाई मैंने जो एनालिसिस की थी उसके अकॉर्डिंग मेरा जो बायस था वो डाउन के लिए था, क्योंकि दो दो लो थे, है ना। ये दिख रहे होंगे, डेली लो लिखा हुआ है बगल में, दिख रहा है ना, डेली लो लिखा हुआ है बगल में। डे के ऊपर जाके दिखाता हूँ, ये डे के बस पास पास में ये स्विंग लो था और ये एक अकेला लो था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। एंड मुझे ये एक पावरफुल जगह थी, हम कह सकते हैं कि ये, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे को। ये जो वीकली ओपनिंग गैप का 50% एंड इस वीकली के एफईजी के अपर क्वाड्रेंट, ये दोनों मिक्स थे, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन था। और ये जो ओपनिंग गैप था ये भी उसका बॉटम, वो भी तो तीन तीन ओवरलैप कर रहे थे, तो इसके ऊपर मार्केट अगर ना जाए तो बेहतर है। तो मार्केट ऊपर गई भी नहीं। फिर 1 आवर पे ये एक बेयरिश एफईजी बनता था, थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट टाइम एंड प्राइस पे चलती है। हाँ, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके बॉडी क्लोज कर दी थी, लेकिन ये मोहॉक है। और टाइम क्या हो रहा है नीचे, टाइम क्या हो रहा है, 2 AM, 2 AM की बात है ये, 2 AM। मार्केट क्या टाइम एंड प्राइस पे चलती है। टाइम अब क्या हो रहा है, नीचे देखो, नीचे 7 AM, 8 AM। अब मार्केट रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दी। टाइम एंड प्राइस, टाइम क्या हो रहा है नीचे एंड प्राइस का चल रहा है, उसके बेस पे अब ये एफजी को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट हो गया। इसको कहते हैं टाइम एंड प्राइस थ्योरी। माइंड में घुसेड़ लो बात, ठीक है। और यही सेम चीज़ US 500 में चल रहा था। अब लेकिन US 500 का जो डेली लो था वो काफ़ी नीचे थे, ये देखो, ठीक है। लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये काफ़ी स्विंग लो बन रहे थे ना, ये जहाँ तक मार्केट जा रही थी। तो फिलहाल मैं दोनों को देख रहा था थी, और DXY डॉलर इंडेक्स को मैंने देखा। फिर मैं इसके बाद मेयर्स चैम्बर का जो वीडियो लेक्चर आया था उसको मैंने देखा, तो फिर वही चीज़ था जो कि मैंने खुद एनालाइज किया था, वही चीज़ लेक्चर में दिखा रहा था। तो मेरा बायस काफ़ी स्ट्रांग हो गया, मतलब सपोर्ट मिल गया मुझे, है ना, जैसे मैं कह रहा था कि एक सपोर्ट मिल जाता है मुझे। तो वही है कि हाँ, जो चीज़ मैं चाहता था वो हो रहा था, मार्केट में वही हो रहा था। अगर 50 मिनट पे भी देखा जाए तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन था, जिस टाइम एंड प्राइस फिर आ गया ना, 9:30 AM मार्केट रिस्पेक्ट देना शुरू हो गई, बैलेंस प्राइस रेंज बन गया। ये बैलेंस प्राइस रेंज है, ठीक है, 1 आवर का। 50 मिनट का एफईजी बन गया था, है ना। अरे भाई साहब, फिर मैं एंटर हुआ था 5 मिनट में, जाके देखता हूँ तो मैं 5 मिनट पे कहीं यहाँ कहीं पे, रुक जाओ, मैं लिख के रखा हूँ कहाँ पे एंटर हुआ था। ये प्राइस है, एंट्री मैंने कहाँ ली थी, यहाँ कहीं आसपास, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री ली थी प्राइस पे। और मेरे जो टीपी था वो ये था टीपी, ठीक है, मैं टीपी दिखाता हूँ। टीपी ये डेली लो, मुझे पता था कि मार्केट इस डेली लो को भी लेगी, नीचे वाला दिख रहा है। मैं इस डेली लो पे निकल गया था, जैसे ही मार्केट इसको टच की थी मुझे पता था कि इस दूसरे डेली लो को भी लेगी, मुझे पता था, लेकिन मैं निकल गया था। और नीचे जो क्वाड्रेंट्स दिख रहे हैं, ये 4 आवर का जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था उसका जो 50% है, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई थी, कि जो कि मैंने पहले ही, जो कि लेक्चर में नहीं बताया था कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मैंने खुद, भाई थोड़ा शातिर तो हूँ ना भाई, इतनी लेक्चर्स देख रखे हैं तो कुछ तो आएगा ही। तो ऑर्डर ब्लॉक था जो मैंने पहले से मार्क करके रखा था, उसका 50% टू द टिक वहीं से मार्केट रिवर्स हो गई थी। मुझे पता था कि ये डेली, ये दोनों लोग को लेगी, लेकिन मैं क्या बताऊँ भाई, जब मैं एंटर किया था, तुम मानोगे नहीं, तुम मानोगे जी, 9:30 के 5-10 मिनट पहले मैं ट्रेड में एंटर हो गया था, यहाँ कहीं पे मैंने एंटर हुआ था, मार्केट ऊपर गई। तुम मानोगे नहीं, मैंने $40 रिस्क पे लगाया था, $40 रिस्क पे लगाया था, और लॉट साइज था 1.5, ये था। इत पहले मार्केट नीचे आई, इतना नीचे आ गई भाई, ठीक है, इतना नीचे आ गई।
पहले मार्केट ऊपर गई, थोड़ा सा ड्रॉ डाउन है, 930 हुआ, मतलब $50 लॉस में चल रहा था ट्रेड। अगर मैं एसएल लगाता ना, मेरा एसएल हिट हो जाता मेरा एसएल हिट, है ना, एसएल हिट हो जाता मेरा। अगर मैं एसएल लगाता, विथआउट एसएल में ट्रेड ले रहा था और मेरी पूरी नज़र यहाँ पे थी, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, 50 मिनट की कैंडल थी ये, 930 का ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, यहाँ तक थोड़ा सा लो बचा हुआ था, मार्केट जो रिवर्स हुई ना, यहाँ तक रिवर्स हुई थी। अब ये तो क्लोज हो गई कैंडल, जो फट रही थी क्योंकि ड्रॉ डाउन $90 के नीचे आ गया था भाई, मैं लॉस में चल रही थी, $100 लॉस में थी, $100। ओवरऑल मेरा जो ओवरऑल लॉस था वो 122 था, ऑलरेडी था मेरा, ओ ऑलरेडी $100 और लॉस में। तुम मानोगे नहीं कैसा, जैसा फील होता है ना, मैं वो चीज़ समझ आ रहा था। मैंने होल्ड किया था, मार्केट दोबारा गई, दोबारा नॉकआउट किया। US 500 में दिखाता हूँ ये क्या है, यहाँ पे ये गंद क्यों मची थी, क्योंकि US 500 में ये पूरी मार्केट ऊपर गया था, वीक दिख रहा है ये वीक, 1 2 3, ये तीनों लोगों मार्केट ऊपर, इसको खचाक से मार्केट नीचे आ गई। जब ये लाइव चल रही थी ना, ऐसे ऊपर नीचे कैंडल हो रही थी, ऐसे ऊपर नीचे, उसी के साथ में PNL ऊपर नीचे हो रहा था। जब पूरा 134 तक PNL में गया था, खुलते ही 930 पर ऐसे रिवर्स हुआ -100। भाई कोई भी हो भाई, कोई भी हो, सबकी सबकी फटती है, मेरी भी, क्योंकि भाई थोड़ा सा लो बचा है यहाँ पे, थोड़ा सा लो बचा था, थोड़ा सा मार्केट यूं रिवर्स हो गई इस कैंडल में, यूं -100 चल रहा था मेरा PNL। अगर मेरा SL होता तो मेरा SL हिट, मैं अगर छोड़ देता तो गया। मुझे ओवरऑल पता था कि मार्केट, क्योंकि मेरा बायस स्ट्रॉन्ग था और ऊपर से मैंने लेक्चर भी देख लिया तो सपोर्ट मिल गया। और मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल जाना ही चाहिए, लेकिन जो मैंने हाथ पैर जोड़े चलती हुई मार्केट में, ये दिख रहा है, ये कैंडल क्लोज होने के बाद यूं ऊपर, ये दिख रहा है कैंडल, जो फट के हाथ में आ रही थी, ऐसे हाथ जोड़े थे, मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था, ऐसी विनती किया कि भगवान के नाम पे नीचे आ जा, भगवान तुझे दुआएं देगा, दुआओं से बड़ी कोई चीज़ नहीं हुआ। ऐसे मोटिवेशन चीज़ें मैंने इसको बोला भाई तुमको, वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की ना, मैंने गाली भी बक रहा था, दुआएं भी दे रहा था, थोड़ा इंस्पायर भी कर रहा था कि नीचे आ जा, फूंक मार रहा था। अरे भाई 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 भाई, फिर जैसे ही मार्केट, फिर अल्टीमेटली बच बचा के यहाँ वहाँ जो पसीने छूट रहे थे मेरे को, मैंने जर्सी उतार दिया था। फिर मार्केट आई, इसको जैसे टच किया मैं निकल गया था। ओवरऑल 159 पर मेरा PNL था जब मैं एग्ज़िट हो गया था, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ओवर जो लॉस था मेरा 122 का, वो रिकवर हो गया, मेरा रिकवर हो गया, है ना। जो मेरा कितना था, मतलब कि मेरा ये पॉजिटिव अब $5042, मतलब कि पॉजिटिव में आ गया, है ना। आज का प्रॉफिट ये 156 आज का, ठीक है। ये एंट्री TP, अब मैंने 120 हैंडल्स पकड़े थे, मुझे पता था कि मार्केट इस लो तक आएगी, लेकिन मैं निकल गया था, ठीक है। मुझे पता था कि इस लो तक आएगी, यानी कि 50 हैंडल और नीचे आएगी, है ना, इस डेली लो को लेने। और ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था उसके अपर क्वाड्रेंट तक, या फिर उसके 50% तक, ठीक है, वहाँ तक मार्केट आ सकती है, अपर क्वाड्रेंट तक आ सकती है, 50% तक आ सकती है ना, मार्केट आएगी। तो कुछ यूँ इस तरीके से मेरा ट्रेड बना था आज, ठीक है। तो मतलब कि जो मैंने पिछले 6-7 जो ट्रेड्स ली थी, नहीं उससे भी ज़्यादा मैंने ट्रेड्स ली थी, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 30, ऐसे मेरा लॉस करते 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 मेरा $122 माइनस में चला गया था, ठीक है। एक ट्रेड ने पॉजिटिव कर दिया, एक ट्रेड ने। अब यहाँ पे एक बात पता है क्या आ जाती है, जब मार्केट यहाँ से मार्केट, अब देखो मैं साइकोलॉजी के ऊपर में, देखो मैं चलती हुई मार्केट में ना, आप कुछ भी कर लो, चलती हुई मार्केट में मुझे पता है कि क्या 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 माँ बहन होती है। $100 अगर मार्केट सच में ना, क्योंकि तुम्हारा एनालिसिस के मुताबिक मार्केट नहीं चलती, मार्केट को वैसी चल, तुम मार्केट के मुताबिक तुम अपना एनालिसिस बनाते हो और उसके बेस पे तुम मार्केट में परफॉर्म करते हो,
ऐसा नहीं है कि तुमने डेली लो लिख दिया तो मार्केट बोलेगी अरे 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 इसने मुझे मुझे नीचे ही जाना चाहिए। ऐसा मार्केट नहीं करती भाई, वो बात समझो। तो जो -$100 चल रहा था ना, वो ऊपर भी जा सकता था, 200 पहुंच सकता था। मार्केट जब इत्तू से इत्तू होती है ना, तो यूं 40 से यूं 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 ऐसे ऐसा होता है PNL। ऊपर अगर इतना ऊपर चली जाती तो ड्रॉ डाउन हो जाता, पता है। हाँ होता है, होता है, पता है मुझे। चलती हुई मार्केट में सबकी फट रही थी, सबकी फटती है, सबकी फटती है, मुझे पता है। जो आज जो मैंने एहसास किया ना, जो मैंने वो फील किया, वो मैं वो भूल नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकता, मैं सच में नहीं भूल सकता। वो जो जो मैंने आज वो फील किया ना, वो मैं बता नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज़, अब पहली चीज़, जब मार्केट चल रही थी तो माइंड में क्या चलता है, ओवरऑल सबकॉन्शियस में चलता है ना पीछे एक बैकवर्ड माइंड में, कि यार मार्केट किस में, मार्केट 100 लॉस में चल रही है, 100 लॉस में, मार्केट ब्रेक इवन में आ गई, कट कर दे। अरे कट कर दे रे, कट कर दे, देख मार्केट कितना ग्लिच कर रही है। चलो यहाँ तक आ गई मार्केट, आज पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर चली गई, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर मार्केट नीचे आई तो थोड़ा सा ड्रॉ डाउन, कट कर दे, अभी भी वक्त है। फिर नीचे आ गई, थोड़ा सा ब्रेक इवन, कट कर दे, अभी भी वक्त है, कट कर दे। होता है माइंड में, होता है माइंड में, चलता है माइंड में भाई, चलता है भाई, चलता है। उसको समझना पड़ता है, वो फील करना पड़ता है। यूं, अब ये, जब मार्केट यूं यहाँ तक गई, यूं यहाँ तक गई, मैं तो यहाँ पे कट कर दिया था। लेकिन ओवरऑल क्या चलता है माइंड में, अरे थोड़ा सा और होल्ड क्यों नहीं कर लिया, क्यों नहीं कर लिया भाई, और मिल जाता भाई, और मिल जाता, और मिल जाता भाई। लेकिन नहीं, अल्टीमेट टर्मिनस मेरा क्या था, ये वाला डेली लो नीचे का, है ना। फर्स्ट टारगेट ये था, अल्टीमेट टर्मिनस मेरा ये था। मैंने फर्स्ट में कट कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने पहले से ही माइंड में बना के रखा था कि फर्स्ट टारगेट मेरा यही होने वाला है, तो मैं वहीं तक रखूँगा। हाँ मैं नीचे तक होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है कि तुम डिसीजन ले रहे हो मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो माइंड में जो हावी हो जाती है ना एक चीज़, उसके बेस पे तुम मार्केट में उछल कूद नहीं कर रहे हो, तुम अपने बनाए हुए डिसीजन के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, और उसके बेस पे तुम अपना मार्केट में परफॉर्म कर रहे हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको देख के कहेगा अब ये शिट यार, मैं थोड़ा और कर लेता, मैं ना तो खुद को सांत्वना देता हूँ कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो पकड़ लिया ना, कोई बात नहीं। मैं वैसा टाइप का आदमी नहीं हूँ कि मैं खुद को सांत्वना दूँ। अगर मैं कोई नॉनसेंस वाली हरकतें करता हूँ तो मैं खुद के गाल पे थप्पड़ मारता हूँ। और ये जोक नहीं है, जोक नहीं है बेटा ये। कल मैं खुद नॉनसेंस वाली जो हरकतें करता था ना, मैंने सिर फोड़ा है दीवार पे सिर फोड़ा है, और मैंने खुद को ऐसे चाटे मारे हैं। तुमको लाइव मैंने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की ना, इसलिए तुमको यकीन नहीं हो रहा है। तुमको बोला है कि हाँ हाँ बोलने के लिए कोई भी बोल सकता है, तुम मानोगे नहीं। मैंने सिर फोड़ा है अपना कई बार। कल रात को, हाँ कल रात को दीवार पे फट 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 ऐसे फोड़ा है मैंने सिर कल। थप्पड़े लगाए हैं अपने को, थप्पड़े दोनों गालों में, टक 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 थप्पड़े लगाए। तो मैं खुद को पनिश करना भी जानता हूँ, मैं खुद को पनिश करना भी जानता हूँ मेरी जान। और कल जो मैंने गालियाँ दी खुद को, कल जो मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को इतनी बुरी बुरी गालियाँ नहीं दी जितना मैंने खुद को दी। तो मुझे पता है कि अगर मैं कोई नॉनसेंस वाली हरकतें करता हूँ ना, तो फिर मैं खुद को ही पनिश करता हूँ। मैं मुझसे फिर रहा नहीं जाता कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। ये क्या लिखा है, दिख रहा है ये क्या क्या लिखा है, दी गोट ऑफ, दिख रहा है, अबे यार रुक जा यार, क्या 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 लिखा है ये, दी गोट ऑफ मार्केट मेकर्स हाउस। और मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। तो मुझे पता है यार, थोड़ा सा और होल्ड कर लेता, या थोड़ा सा और यहाँ कर लेता, या पहले ही निकल लेता, मार्केट रिवर्स होने लगी। ओवरऑल ख्याल रखो खुद उस चीज़ का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। बाकी और कुछ कहने लायक नहीं था, बस यही था। मैंने यहाँ पे एंट्री SL TP ये सब था। ओवरऑल PNL मेरा ये अभी चल रहा है। ओके।
आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय बाय।